ओम शांति। आज 11 अक्टूबर 2024 का मुरली चिंतन है। आज मीठे बाप दादा जी ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की याद के साथ साथ ज्ञान धन से संपन्न बनो। बुद्धि में सारा ज्ञान घूमता रहे, तब अपार खुशी रहेगी। और सृष्टि चक्र के ज्ञान से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगी। आज बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाबा की याद में रहना है, याद की यात्रा पर रहना है। अब तक हम जिस्मानी यात्राएं करते हैं, शरीर के साथ यात्राएं की। अब हमारी कौन सी यात्रा है ये हमारी है वो आत्मा की याद की यात्रा। रूह समझ उस सुप्रीम रूह को याद करना है। जितना जितना याद बढ़ती जाएगी, बुद्धि स्वच्छ बनती जाएगी। और ज्ञान जो बाबा हमें दे रहे हैं, जो हमें पढ़ाई करा रहे हैं, वो ज्ञान हमारी बुद्धि में ठहरेगा। बुद्धि में सारा दिन ज्ञान घूमता रहेगा कि मुझ आत्मा ने पूरे 84 जन्मों की यात्रा की है। मैं कैसे सतो प्रधान थी, कैसे सतो प्रधान से सतो आई, रजो बनी, फिर तमो, तमो से तमो प्रधान बन गई। और अब मुझे फिर से सतो प्रधान बनना है। सिर्फ ये संगम का समय मिलता है हमें, जब संगम पर परमात्मा हमें आते हैं और हमें ऊंचा उठाते हैं। अब तक हम नीचे उतरते हैं, अब हम ऊंचा चढ़ रहे हैं। और ऊंचा चढ़ेंगे हम कैसे? ईश्वरीय मत पर। आधा कल्प मिली हमें दैवीय मत। जब हम सत्युग त्रेता में होते हैं, हमें मिलती है दैवीय मत, क्योंकि हम देवी देवता हैं। और द्वापर और कलयुग में हम मनुष्य बन जाते हैं देवता से, तो वहां पर है मनुष्य मत। सिर्फ एक ये संगम का समय होता है जब हमें मिलती है ईश्वरीय मत, उस परमात्मा की मत, जिस मत पर चलने से हम सतो प्रधान बनते हैं। ईश्वर की मत क्या कहती है? पवित्र बनो। सारी दुनिया को भूल जाओ, जो भी अब तक पढ़ा सुना सब कुछ भूल जाओ, मुझे एक को याद करो। तो आत्मा जितना उस परमात्मा को याद करती जाएगी, उतना पवित्र बनती जाएगी, पवित्रता बढ़ती जाएगी और आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। तो ये ज्ञान बुद्धि में ठहरेगा। तो जो आत्मा पवित्रता को धारण करती है, तो ज्ञान बुद्धि में फिर ठहरता है, टपकता रहता है। सारा दिन हमारी बुद्धि में क्या चलता रहे कि अब मुझे घर जाना है, बाबा आ चुके हैं, बाबा मुझे घर ले जाने आए हैं। और घर से मुझे उस सुख की दुनिया में आना है, जहां पर कभी काल नहीं होता। बाबा कहते हैं मैं भी बंधन में हूँ, मेरा काम है सिर्फ आप बच्चों को पवित्र बनाकर घर ले जाना। सत्युग में सिर्फ आप आते हो, मैं नहीं आता हूँ। बाबा कहते हैं देखो ड्रामा का मुझ पर भी बंधन है, मेरी सिर्फ इतनी ही लिमिट है कि मैं आप सबको सिर्फ परमधाम लेकर जाऊंगा। सुखधाम में आत्माएं नंबरवार परमधाम से नीचे उतरेंगी और अपना पार्ट बचाएंगी। बाबा कहते हैं मैं सुखधाम में नहीं आता। तो कितने निस्वार्थ सेवा करते हैं बाबा, हम सबको पवित्र बनाकर ले जाते हैं, हमें उस सुखधाम में जाने के लायक बनाते हैं। इतनी सुंदर पढ़ाई कराते हैं जिससे हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। अब तक हमने छोटी मोटी पढ़ाई करी, कोई बैरिस्टर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, तो उससे कितनी कमाई करी? कुछ कुछ कमा लिया, उस जन्म के लिए कुछ सेविंग्स कर ली, लेकिन अगले जन्म के लिए तो कुछ नहीं मिलता ना। यहाँ पर बाबा हमें ऐसी पढ़ाई कराते हैं कि किस जन्मों के लिए हम सदा सुख का वर्षा पाते हैं, जहाँ कोई दुख नहीं है, सब सुखी हैं। आयु भी पूरी 150 वर्ष है। वहां कभी काल नहीं होता, कभी अकाली मृत्यु नहीं आती, दुख का नाम निशान नहीं है।
आत्मा शरीर का त्याग करती है, खुशी खुशी करती है, या मुझे फिर से नए शरीर में जाना है। तो इसलिए बाबा ने कहा ये ज्ञान सारा आपकी बुद्धि में टपकता रहे। जिसको सारा सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में रहेगा तो उसकी खुशी बढ़ती जाएगी। और फिर जो पढ़ाई को इतना अच्छे से करेगा, स्वयं को आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करेगा, वो पवित्र बनेगा। पवित्र बन सतो प्रधान बनेगा और फिर राजाई को प्राप्त करेगा। बाबा ने कहा, आज प्रश्न किया, किन बच्चों की प्रीत बाप से नहीं हो सकती है? जो बच्चे अभी भी इस विषय वैतरणी नदी में हैं, जिसे रौरव नर्क कहा जाता है, अभी भी उनको विकार ही अच्छे लगते हैं, वो विष ही अच्छा लगता है, तो बाबा कहते हैं वो कभी बाप के नहीं बन सकते हैं। बाप उनके सम्मुख भी होगा तो भी उन्हें बाप की पहचान नहीं हो पाएगी, क्योंकि आत्मा उन विकारों की वजह से एकदम काली बन चुकी है। बुद्धि पर जंग लग चुकी है। और जंग लगा हुआ जो लोहा होता है वो भी किसी काम का नहीं होता है, उसे भी फेंक दिया जाता है। तो वो बुद्धि कैसी हो गई? विपरीत बुद्धि हो गई। तो परमात्मा आया, भगवान आया, स्वर्ग लेकर आया, लेकिन उन्होंने क्या कर लिया? अपना मुंह फेर लिया विकारों की ओर कर। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चे जो सदा विकारों में डूबे रहते हैं, उन्हें कभी बाप से प्रीत नहीं हो सकती है। और बाबा ने कहा किसी भी बड़े आदमी से बात करनी है तो निर्भयता से करनी है। किसी को ज्ञान समझाना है योग युक्त होकर, योग युक्त होकर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर जब हम किसी को ज्ञान समझाएंगे तो सामने वाली आत्मा को तीर भी लगेगा और हमारे अनादि गुण, हमारे आदि गुण संस्कार सदा जागृत अवस्था में होंगे। हम किसी से डरेंगे नहीं, आत्मा सदा निर्भय रहती है। इनके सदगुरु जी ने वरदान दिया है, व्यर्थ व माया से इनोसेंट बन, दिव्यता का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा कौन? जो सदा व्यर्थ से मुक्त हो। जैसे देवी देवता होते हैं, उनकी हमेशा व्यर्थ से अविद्या होती है, उनके संस्कार ही हैं व्यर्थ से मुक्त वाले, क्योंकि जीवन मुक्त अवस्था है। तो हमें जीवन मुक्त अवस्था ये अभी इसी संगम पर बनानी है, यही संस्कार हम सतयुग में लेकर के जाएंगे। तो ये कैसे बनेंगे? जितना जितना आत्मा परमात्मा की याद में रहेगी। बाबा ने कहा कई बार ऐसा होता है कि व्यर्थ का जोश, व्यर्थ इतना फोर्सफुली आता है कि हमें हमारे सत्य स्वरूप को ही भुला देता है। तो इसलिए बाबा ने कहा हमारा समय, श्वास, हर बोल, हर कर्म व्यर्थ से मुक्त हो। तो जितनी व्यर्थ से हमारी अविद्या होगी, जितना हम व्यर्थ से मुक्त रहेंगे, उतना हमारी दिव्यता झलकेगी, आत्माओं को महसूसता होगी ये बहुत विशेष है, भगवान की संतान है, और दिव्यता उन्हें अनुभव होगी हमसे। स्लोगन है, फर्स्ट डिवीजन में आना है तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। जैसे ब्रह्मा बाप फर्स्ट आए, नंबर वन बने, कृष्ण बनने जा रहे हैं ना, सत्युग का फर्स्ट प्रिंस है ब्रह्मा बाबा की आत्मा, जो कृष्ण बनकर पार्ट प्ले करेगी। तो बाबा ने कहा अगर ऐसे ही फर्स्ट आना है तो जो ब्रह्मा बाप ने किया, संपूर्ण समर्पण किया, त्यागी बने, तपस्वी मूर्त बने, तो ऐसे ही हमें हर कर्म में उनको फॉलो करना है। जो ब्रह्मा बाप ने किया वो हमें ही करना है, तभी हम भी उनकी राजधानी में उनके संग संग रहेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।